मानता हूँ कि पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे कूच बिहार की हवाई पट्टी सिर्फ राज्य सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, इसलिए वो ऑपरेट नहीं हो पाई। हवाई पट्टी है तो जो यहाँ पर ऐसे कोई छोटे हवाई जहाज चलेंगे तो उसमें गैप खंडन की जरूरत पड़ेगी, तो स्कीम में पर्यटन मंत्रालय की हम उसका उपयोग करेंगे। उस पर हमने अभी काम करना शुरू किया है, तो परिणाम आएंगे तो आपको बताएंगे। सर, लॉकडाउन के चलते यहाँ का टूरिज्म का तो हाल बहुत बेहाल हो गया, ये मानना है। टूरिज्म का जो बिजनेस है, पूरे होटल बंद, क्या करें, तो उनके लिए कोई कुछ है आपका सुझाव? है लगातार जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे वॉलंटियर हो, चाहे टूर एंड ट्रेवलर हो, चाहे गाइड्स हो, उन सबके ऑर्गेनाइजेशन से लगातार बात होती रही है। मुझे लगता है कि अभी तक इतने लंबे नुकसान के बावजूद भी इंडस्ट्री का नकारात्मक न होने के पीछे कारण है कि सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हर कदम पर, जब भी परिस्थिति आई है कि मॉनिटरिंग देना है या बाकी चीज़ें करनी है, नियमों में रिलैक्सेशन करना है, तो हमने किए। और इस बीच में एक और हमने बेहतर काम किया है कि अभी तक हमारे पास में कोरोना के पहले कोई 1400 होटल्स का रजिस्ट्रेशन था, आज की तारीख में वो 23,000 के आसपास हो गया। और दूसरा SOP के लिए इसको निधि पोर्टल का है। दूसरा है साथी, जो होटल स्वयं अपना डिक्लेरेशन दे कि हम SOP लागू कर रहे हैं, तो वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें कोई भी अफसरशाही कहीं नहीं है, न निधि में और न साथी में। और जो पर्यटन मंत्री हैं, जब मैंने पर्यटन मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, तो पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश भर के पर्यटन मंत्री उस बैठक पर थे, जबकि वो वर्चुअल थी। तो ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं, जो मैंने कहा कि जब बैठ के केंद्रीय मंत्री बुलाता है तब तो आप नदारद रहते हैं, और यहाँ पर आप कुछ और कहते हैं। पटेल जी वो तो बोलते हैं कि आप लोग तो बाहर से आते हैं चुनाव के लिए, अब चुनाव खत्म हो चला जाएगा, डेवलपमेंट जो बंगाल में हो रहा है वो तो दीदी कर रही है, तो आप डेवलपमेंट के बारे में आपका कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के लिए आते हैं। आप पूछ रहे हैं तो उनका दीदी का बात बोल रहा हूँ, दीदी ऐसे ऐसे बोल रही है। अभी लोकसभा चुनाव में तो हम लोग नहीं थे, हमारे बूथों पर एजेंट भी नहीं थे, सांसद जीते। तो ये आरोप उनको शायद अभी अंकगणित आ नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव में हम कोई नहीं थे, हमारे किसी भी लोकसभा क्षेत्र में 80% से ज्यादा एजेंट नहीं थे, 20% बिना एजेंट के थे। उसके बाद लोगों ने जिताया, जनता लड़ रही है, वो मुखालते बना रहे। रहा सवाल हमारा, ये भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ कोई विधायक, सांसद और मंत्री बाद में होता है, कार्यकर्ता पहले होता है। तो हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिलती है वो हम करते हैं। और उनको मैं और कोई बात याद दिलाना चाहता हूँ, मैं मणिपुर का प्रभारी भी था, जहाँ भाजपा का 2% वोट था, तो उनको शायद अंकगणित जल्दी समझ में आएगा। सर, जैसे आपने कहा है कि उलन रॉय की कई बार जब सवाल आता है कि बीजेपी गार्डन को बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट टी गार्डन को अधिग्रहण करने की बात कही, तो किसने कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट किसने कहा? वो तो पूछ रहा हूँ, किसने कहा भाई? स्टेट गवर्नमेंट का एलिगेशन है, स्टेट गवर्नमेंट का एलिगेशन है कि बीजेपी टी गार्डन को अधिग्रहण करने के लिए कही, लेकिन आज तक एक भी टी गार्डन का अधिग्रहण नहीं कर सकती, और हमेशा चाय बागान के श्रमिकों की समस्या उठाती रहती है। देखिए, मैं अच्छा प्रश्न किया, धन्यवाद आपको। मेरा आपसे परिचय नहीं है, मैंने भारतीय जनता मजदूर महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था 4 साल। पहली बार जब मैं सिलीगुड़ी आया था तो BJP के नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में आया था, और उसी समय हमने अपना यूनियन गठित किया था। वो अध्यक्ष भी हमको मिले हैं, अभी आपको यहाँ पीछे बैठे होंगे। मैं पहली बार उसी मजदूरों के आंदोलन में ही आया था, और हमने यहाँ का यूनियन स्टार्ट किया। पार्लियामेंट में मैंने उठाया, बेस का मामला उठाया था। और दूसरा, जो छोटे किसान हैं चाय बागान के, जिनको किसानों का दर्जा प्राप्त नहीं, ये दोनों मुद्दे मैंने उस समय उठाए थे जब। तो मुझे लगता है कि ये जो वो आरोप लगा रही है, आरोप तो उन्हीं पर ही है कि छोटे किसानों को जो 2 एकड़ के चाय बागान रखे हुए हैं, उनको मान्यता देना राज्य सरकार का काम। और इसलिए मुझे लगता है कि वो हम पर आरोप ना लगाए, पहले उसको पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा है। सर, जैसे आपने कहा अभी उलन रॉय के घर में आप गए, अभी तक आपके पार्टी के हिसाब से 136 लोगों की मौत हुई है आपकी पार्टी की। कल भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें तृणमूल वर्सेस BJP की क्लैश हुई। तो इसमें क्या लगता है कि जैसे पंचायत चुनाव में भी हम लोग देखे थे
बहुत ज़्यादा मारपीट दंगा हंगामा हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन चल रहा है इस तरह से इलेक्शन करवाना पॉसिबल है? और आप लोगों का क्या डिमांड है, कैसे आप लोग शांतिपूर्वक वोट कराना पॉसिबल है? आपको क्या लगता है इसमें क्या? जम्मू के परिणाम आए ना कि 2 दिन पहले, ये हमारा उत्तर। इस देश में चुनाव हो सकते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, ये विश्वास देश के हर व्यक्ति को करना चाहिए। रहा सवाल हिंसा का, तो इसमें मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ आप सबसे, आप सब बुद्धि जी, बंगाल की पहचान किस बात से? रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद जी, नेताजी और बंकिम चटर्जी जी, और आगे जाएंगे तो महर्षि अरविंद, और आगे जाएंगे तो राजा राम मोहन राय। ये पहचान है। आज क्या है, अगर उस पहचान को, सांस्कृतिक पहचान को बरकरार करना है, उससे लाना है, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात कहेंगे आप लोग जल्द से? ये चुनाव आयोग को तय करना है, पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मरने मिटने की सीमा तक भाजपा अपना संकल्प पूरा करेगी। ये बात आप सर कल्चर की बात कहे आपने सर, कल्चर की बात कहे सर, आज ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी का 100 ईयर्स सेलिब्रेशन हो रहा है, जिसमें मोदी साहब खुद वर्चुअल रहेंगे, उसमें क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, ये तो हम सबके लिए गर्व की बात है। कल उन्होंने एमयू के साथ में किया, तो लगभग शास्त्री जी के बाद पहले दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनने वहाँ बात की है। वही स्थिति विश्वविद्यालय की, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी वर्ग पर अपनी बात कहने में संकोच नहीं करते, बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात करते। ठीक है सर, ये इलेक्शन के बारे में जवाब पूरा दीजिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है। सर मेरा और एक सवाल था सर। नहीं सर नहीं, ये तो अपन को जानना पड़ेगा परंपरा की, भाई प्रश्न तो एक ही पूछना चाहिए, बाकी लोग यहाँ का टूरिज्म मिनिस्टर के साथ क्या मिलेंगे आप? यहाँ का टूरिज्म मिनिस्टर जो है गौतम, उसे क्या मिलेंगे? कैसे प्रश्न करते हो आप? ना, उससे मिलना चाहिए कि मैं मिलने जाऊंगा। सर मेरा लास्ट नमस्कार। सवाल था। अब आप वो रिपीट कर अलग से बात करो ना।